हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एनटीपीसी के 30 दिसंबर में पूछे गए सभी जी के क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों रेलवे जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है। और दोस्तों एक नंबर का वैल्यू कितना होता है एग्जाम में आप खुद जानते हैं, इसलिए दोस्तों कोई लापरवाही नहीं, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा है कि वीटो पावर कितने देशों के पास है। तो वीटो पावर जो है वो 5 देशों के पास है। वो दोस्तों 5 देश कौन कौन सा है, वो है रूस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड और फ्रांस। इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल, और दोस्तों इसकी स्थापना किया था 1913 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया था, इसका मुख्यालय बनाया था सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन पूछा है करंट से पूछा है कि आईसीसी के सीईओ कौन है। तो आईसीसी के सीईओ है ग्रेग बार्कले, और इसका आईसीसी का स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 1909 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है दुबई में। अगला क्वेश्चन पूछा है नृत्य से पूछा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है। तो ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष हैं एनके सिंह, और यह दोस्तों वित्त आयोग जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह है 280 में। अगला क्वेश्चन पूछा है कि स्वच्छ भारत मिशन को कब लॉन्च किया गया। इसको दोस्तों 2014 ईस्वी में से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो ये दोस्तों भाग 3 में है। और दोस्तों जो मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक वर्णित है। अगला क्वेश्चन पूछा है 2021 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये टोक्यो जापान में आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों ओलंपिक खेल के अध्यक्ष कौन है। तो यह थॉमस बग है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि 2022 के जो ओलंपिक खेल है वो कहाँ होगा। तो वो होगा बीजिंग, यानी कि चीन देश में होगा। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो नोबेल प्राइज है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल प्राइज का स्थापना हुआ था 1901 ईस्वी में। और ये दोस्तों 6 क्षेत्र कौन कौन सा है, ये हैं अर्थशास्त्र, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति और साहित्य। इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। और दोस्तों जो नोबेल प्राइज है वो किन के नाम पर दिया जाता है, वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो ये हैं प्रमोद सावंत हैं। दोस्तों करेंट से हर शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग करेंट अफेयर जो है वो अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। तो शीर्ष पर है जापान देश है, और भारत का जो स्थान है वो है 84। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये है कर्नाटक है। और दोस्तों कर्नाटक में कौन कौन सा खान है सोना का। तो ये है कोलार की खान और हट्टी की खान, ये दोनों कहाँ हैं, यह है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन पूछा है कि नोटबंदी कब हुई थी। तो दोस्तों भारत में नोटबंदी जो है वो 8 नवंबर 2016 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों उस समय क्या किया गया था कि 500 और 1000 इन दोनों नोटों को बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा है, ये दोस्तों पुस्तक के लेखक से है कि मृग कटिकम के लेखक कौन है। तो मृग कटिकम के लेखक हैं क्षुद्रक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि रैयतबाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था। तो दोस्तों रैयतबाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने लागू किया था, और यह 1820 ईस्वी में लागू किया था। और यह पूरे भारत के भूभाग का ये 53% भूभाग पर लागू था। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो ये जो बाइडेन बने हैं, और ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि द रिपब्लिक पुस्तक लेखक कौन है। द रिपब्लिक पुस्तक लेखक कौन है, ये हैं प्लूटो। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 2014 को भारत का कौन सा राज्य बनाया गया था। तो ये भारत का तेलंगाना राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ये 1924 का बेलगांव अधिवेशन को महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था, ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा है कि दास वंश की स्थापना किसने किया था। तो दास वंश की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और इसका वास्तविक संस्थापक पूछे तो यह है इल्तुतमिश है।
अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है। ये भारत की सीमा की लंबाई है वो जो 4096 किलोमीटर है। और दोस्तों भारत और बांग्लादेश की सीमा का नाम क्या है, तो यह है 3 बीघा कॉरिडोर है। अगला क्वेश्चन है कि गोबी मरुस्थल किस देश में है, तो ये मंगोलिया देश में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान सीमा का नाम क्या है, तो यह है रेड क्लिफ है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि महावीर का वास्तविक नाम क्या है, तो यह है वर्धमान। और दोस्तों महावीर जो थे वो जैन के 24वें तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि किस योजना को गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना को गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे मजबूत हड्डी किसकी है, ये होती है जबड़े की। और दोस्तों सबसे लंबी अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा जांग यानी फीमर। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो यह होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यह होता है यकृत है जो सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये अग्न्याशय से स्रावित होता है। दोस्तों अग्न्याशय के बीटा कोशिका से यह स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो ये अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होने वाला है, तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा है साइंस ले पूछा है कि किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज़ रोग होता है, ये इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ रोग होता है। और इंसुलिन जो है वो अग्न्याशय से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो जिला धारा किसको जोड़ता है, तो ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब लॉन्च किया गया था, तो ये 22 जनवरी 2015 ईस्वी से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो ये केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है और वो कितना है, ये है 96% है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 2019 का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो ये है इंदौर। अगला क्वेश्चन पूछा है कि फेसबुक के फाउंडर कौन है, तो फेसबुक के फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक की स्थापना हुआ था ये हुआ था 2004 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। और इसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये है के सिवान। अगला क्वेश्चन पूछा है कि राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या है वो है 250। और दोस्तों जो राज्यसभा है वो अनुच्छेद 80 में वर्णित है। और उसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है उप राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन पूछा है कि आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था, तो ये 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में इसे लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये कब किया गया था, ये किया गया था 2001 ईस्वी में।